दिल्ली की जनता सिर्फ केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी को ही चाहती। जिस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर आज भगदड़ मची हुई है, उप मुख्यमंत्री हैं जो स्टार प्रचारक है, आज उसको अपनी सीट छोड़कर भागना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है। सवाल किया जाता है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमें कितना कमीशन दोगे तो हम गोवा का चुनाव लड़ लेंगे, हमें कितना कमीशन दोगे तो हम इसकी शादी कर देंगे, हमें कितना कमीशन दोगे तो हम तुम्हें राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। ये पॉलिसी बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जनता को झुठलाया और आज जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वजीरपुर इलाके में, जहां मेरे साथ हैं योगेश वर्मा जी, जिनसे मैं आज खास मुद्दों पर वार्तालाप करूंगी, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करूंगी। सर की बात करें तो सर 2021 से दिल्ली नगर निगम में यहाँ का जो एक अध्यक्ष के तौर पर पद संभाल रहे हैं और उनकी पहचान की अगर बात करें तो उनका नाम ही उनकी पहचान है। काम को लेकर उनको जाना जाता है और कई करंट मुद्दों को लेकर भी उनके नाम की चर्चा लगातार रहती है। तो सर से बात करेंगे और जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप सभी का। सर देखिए, वजीरपुर इलाके में है हम इस वक्त मौजूद, तो मैं यहाँ की सबसे पहले आम समस्या, जो कि सबसे बड़ी समस्या है और उसका हल नहीं निकाल पाई है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में आपसे जान। देखिए, जब से दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने कहा था कि हम कूड़े के ढेर जो है उनको कम कर देंगे, सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, उनके वेतन जो है जो कहीं ना कहीं पर नहीं मिले हैं वो उनको देंगे, उनके एरियर्स को क्लियर करेंगे, दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे, गंदगी ख़त्म करेंगे, रोड जो रिपेयर थी वो रिपेयर होंगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो जितने भी सड़कों का निर्माण कार्य था वो मुख्यमंत्री सड़क योजना में डाल दिया गया था, लेकिन निगम का पैसा तो काट लिया गया। वो पैसा जो निगम को नहीं मिला, वो कहा था कि हम मुख्यमंत्री सड़क योजना में लाएंगे, लेकिन अपने विधायकों के माध्यम से भी किसी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। तो ये दर्शाता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आज दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। लेकिन देखिए, आपने जैसे कहा दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल इस सब के बाद भी कहते हैं कि दिल्ली की जनता सिर्फ केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी को ही चाहती है। देखिए, ये तो अभी आपको आने वाले दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कि, और आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी और चाहे नगर निगम का भी चुनाव था, जिस जोर शोर और जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था वो उतनी संख्या नहीं ला पाए। और लोकसभा चुनावों में तो दोनों पार्टियों के मिलने के बावजूद आपने देख लिया, और जिस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर आज भगदड़ मची हुई है। आज 30 में से इन्होंने 20 विधायकों के टिकट काट दिए और बाकी के जो टिकटें दी वो उन्होंने आउटसाइडर्स को दी। तो ये दर्शा रहा है कि इनके विधायकों की जो सर्वे करवाने के पश्चात पब्लिक के अंदर जो इमेज थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज लोग केजरीवाल को नहीं चाहते। उन्होंने जो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाया था, वो भ्रम का जाल अब टूट चुका है। इसीलिए इन्हें आज जो है नेता भी दूसरी पार्टियों से लेने पड़ रहे हैं और अपने विधायकों की टिकट भी काटनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मनीष सिसोदिया, जो कि उनके उप मुख्यमंत्री हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, आज उसको अपनी सीट छोड़कर भागना पड़े और भगोड़ा व्यक्ति जाकर किसी और सीट पर बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीन नीचे से खिसक चुकी है। आज जनता भी समझ चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर, चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगी। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है सर, देखिए आपसे अगला सवाल मैं ये करूँगी कि अगर आपको टिकट मिलता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो आपने जो शुरुआत में मुझे जो समस्याएं गिनाई हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो कैसे जनता को निजात दिला पाएंगे इस समस्या से? देखिए, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है निगम पार्षद का। इससे पूर्व में चाहे निगम की वित्तीय स्थिति कैसी भी थी, इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर पूरा जो है विकास के कार्य किए। करीब 12.5 करोड़ रुपए मैंने निगम के माध्यम से अपने वार्ड में लगाए थे। और उसके पश्चात मैं आपको आज इतना दावा कर सकता हूं कि चाहे मेरे पार्कों में चले जाओ, चाहे मेरे कहीं पर भी किसी भी काम में चले जाओ, तो मैंने हमेशा से कोशिश ये की कि उसका कैसे न कैसे करके
उसको काम को करूं। आज निगम के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसके अंदर फंड्स नहीं है, लेकिन मैंने CSR के माध्यम से, मैंने अन्य कंपनियों के माध्यम से, बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र का सुधार कर सकें, तो उनके माध्यम से भी अपने क्षेत्र की जो पार्कों को, अन्य बहुत से ऐसे सुधार कार्य किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको मैं एक ही बात में कह सकता हूँ कि आप जाके सर्वे कीजिए, आप पूछिए जाकर कि क्या आपने कभी फ़ोन किया अपने निगम पार्षद को, उसने फ़ोन उठाया या नहीं उठाया। और अगर इसको भी देखेंगे, मेरे फ़ोन कॉल को भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर देखने में पता चल जाता है कि कितनी लाल कॉल है और कितनी जो है इसमें ब्लू कॉल है, तो इससे साफ पता चलता है कि मेरे पास मिस्ड कॉल कोई नहीं रहती। इसका मतलब आपका लगाव, आपका जुड़ाव अपनी जनता से है। जी, यानी कि कहा जाए, साफ शब्दों में कहें तो निचले स्तर से आपके द्वारा काम किया जाए। देखिए जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो अपने जनता के साथ जुड़ा रहे, उनके सुख दुख के अंदर साथ दे। फिर उसके साथ आप उनसे जब सुनेंगे तो नेचुरल बात है कि आप उसके साथ जाके उसका कहीं ना कहीं उसका कहीं हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे, उसका काम भी करेंगे। कभी हम 100% काम नहीं कर पाते, लेकिन 70% काम करवा पाते हैं, 80% काम करवा पाते हैं। या कोई काम किसी तकनीकी कारण से नहीं कर पाते तो हम उसे रास्ता तो बता देते हैं कि भैया ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, आप उसकी ट्राई कीजिए। तो व्यक्ति को ये ज़रूर लगता है कि मेरे प्रतिनिधि ने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा और मुझे जवाब दिया। आज समस्याओं का अंबार है, लेकिन उस समस्याओं के अंबार में भी अगर हम कोई भी जनप्रतिनिधि अगर 70 से 80% समस्याओं को या 60% तक की भी समस्याओं को अगर सुलझा लेता है, तो मेरा ये मानना है कि उसे एरिया की समझ भी है और वो एरिया की जनता की हेल्प करना चाहता है। चलिए सर, देखिए अपने अगले सवाल की ओर रुख करें तो आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाती है तो कितनी तस्वीर बदलने वाली है दिल्ली की? देखिए, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के सशक्त यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो आपको अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिन जिन हाईवेज़ को केंद्र सरकार ने बनाया, जिन जिन रोड्स को, पुल को केंद्र सरकार ने चुना, उसकी आप गुणवत्ता को देख लीजिए, उसके काम को देख लीजिए। और जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो सारे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ दिल्ली सरकार है वहाँ देख रहे हैं हालात कैसे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं। और जब मोदी जी जैसा नेतृत्व ऊपर से होगा और देश की राजधानी, आज कहीं से जब बाहर से आते हैं तो हम कहीं ये नहीं कह पाते कि हम राजधानी में खड़े हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता को तभी पता चलेगा जब डबल इंजन की सरकार होगी और राजधानी कहलाने लायक हम गर्व महसूस करेंगे उस वक्त। सर देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी जो उसकी मुख्यमंत्री हैं एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते क्या इनको बड़ा मुनाफा मिलेगा आम आदमी पार्टी को चुनाव में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुख्यमंत्री अगर आप समझें तो पिछले 1.5 वर्ष से हैं, तो केजरीवाल जी जब अंदर थे और उसके बाद आप समझ सकते हैं उस वक्त भी वही चला रही थी। तो जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने पर ऐसा कौन सी ताकत मिल जाती है और टैग मिल जाता है, जब आप मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री रहे, आप सड़कों परिवहन के उसके मंत्री रहे, आप शिक्षा मंत्री रहे, आज आप हालात देख लीजिए, जल बोर्ड के अंदर घोटालों की कमी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो जनता है साफ पानी के लिए तरस रही है, साफ पानी बिल्कुल नहीं आता, और जहाँ पर आता भी है तो इतना गंदा पानी आता है टैंकर के माध्यम से। और टैंकर के माफिया चलाने वाली अगर मुख्यमंत्री बन जाएगी, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज स्कूलों के अंदर अगर आप देखेंगे, आज निरंतर बच्चों की संख्या घटती जा रही है। जब ये शिक्षा मंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाई तो मुख्यमंत्री बनने पर क्या कर पाएगी। इन लोगों को काम नहीं करना होता, ये केवल बहाने ढूंढते हैं। उन बहानों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मुझे इसने काम नहीं करने दिया, मुझे उसने काम नहीं करने दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है वो काम करने के तरीके होते हैं। अधिकारियों से टकराव लेकर काम कभी नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों के साथ अपनी समझबूझ बनाकर उसमें रास्ते निकाले जाते हैं, यही राजनीति है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो कानून के अंदर हमें लगता है कि उसका प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर हम जनता के हित को देखते हैं, जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर निकलता है। और अधिकारियों को आप टकराव में मत लीजिए, आप उनको बताइए कि हमें जनता के हित में काम करना है, ये पब्लिक को ये लाभ पहुँचाना है। तो उसके अंदर देखिए कानून है, कानून को पढ़िए, कानून को पढ़ने पर आपको प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा, तो आपको इस हिसाब से पॉलिसी बनाइए। लेकिन पॉलिसी इन्होंने बनाई, वो पॉलिसी बनाई कि भ्रष्टाचार कैसे हो, पॉलिसी बनाई कि शराब घोटाले में कमीशन कैसे मिले, पॉलिसी बनाई कि शिक्षा के अंदर कमरे बनाएंगे तो उसमें कमीशन कैसे मिले, पॉलिसी बनाई कि बसें लाएंगे तो उसमें कमीशन कैसे मिले, पॉलिसी बनाई कि स्मोक टावर लगाओ है और उसको चले नहीं लेकिन उसका पैसा खा जाओ। तो इस प्रकार की पॉलिसी नहीं चाहिए। पॉलिसी वो चाहिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके 12 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना दिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए कि दिल्ली की नीचे तक जनता को जाकर आप गैस सिलेंडर उज्ज्वला का फ़ायदा दिया। आज पॉलिसी वो होनी चाहिए कि 80 करोड़ जनता को आज जो है राशन मिल रहा है। आज पॉलिसी वो होनी चाहिए कि कोरोना के अंदर जब वैक्सीन लगी, आज पूरा विश्व ये कहने लगा कि हमें भी दवाई चाहिए, हमें भी वैक्सीन चाहिए। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें कितना कमीशन दोगे तो हम गोवा का चुनाव लड़ लेंगे, हमें कितना कमीशन दोगे तो हम इसकी शादी कर देंगे, हमें कितना कमीशन दोगे तो हम तुम्हें राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। ये पॉलिसी बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जनता को, भोली भाली जनता को बरगलाया, झुठलाया, और आज जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। सर देखिए, जिन योजनाओं को आपने गिनवाया है, इन्हीं योजनाओं को लेकर जब आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो सीधा सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। चाहे वो पोल्यूशन की हम बात करें तो कहते हैं पोल्यूशन जो है बीजेपी की वजह से बढ़ रहा है, यमुना की सफाई की बात करें तो बीजेपी जिम्मेदार है, और भी कई अन्य, चाहे जल मंत्री हैं हमारी सीएम, वो भी जल को लेकर अगर जल की कमी होती है तो वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो जिम्मेदार ठहराने में समय जो व्यर्थ कर रहे हैं उसको निजात पाने में उनको वो समय नहीं निकालना चाहिए? देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पर यमुना जी की बात की। 2014 के अंदर केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 2020 के अंदर, 2019 के अंदर आपको जो है जमुना में डुबकी लगाएंगे। 2019 में स्टेटमेंट फिर बदली कि 1 साल के बाद फिर करेंगे। इस प्रकार से डेट पर डेट देते गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हज़ारों करोड़ रुपया आपने यमुना जी के उसके ऊपर लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो नाले हैं, ये जो जितना गंद आ रहा है, क्या आप उसको रोक पाए? ये तो सबसे बड़ी चीज़ थी ना। तो ये तो आपका विभाग था, आप नालों को डाइवर्जन करते, एसटीपी प्लांट लगाते, वो आपने लगाए नहीं। फिर आपने पर्यावरण को दूषित करने का काम अलग से किया कि आज आपने जितना एरिया था उसको उजाड़ कर रख दिया। आप यमुना जी को साफ करने के लिए जो सब काम दिल्ली सरकार को करने चाहिए थे, अगर उसमें से 2 काम भी मुझे गिनवा दें तो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। हैं, अब इसके साथ साथ अब आप ये कहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने जो हालात दिल्ली के अंदर बना रखे हैं, आज सड़कें, आप एक बारी सड़क पर किसी पे निकल जाइए, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि आज कहीं पर कुछ भी निर्माण होता है, वो रोड टूटती है, वो कई सालों से नहीं बनी। आज जब रोड टूटती है तो नेचुरली वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम होगा, ट्रैफिक जाम होगा तो पोल्यूशन भी होगा। अरे भाई, आप सड़कें तो बनाइए, आप कुछ काम तो कीजिए। आज आपने एंक्रोचमेंट करवा दी सारे एरिया के अंदर। कहीं पर आप रोड पर चले जाइए, कोई भी रोड, कोई भी फुटपाथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एंक्रोचमेंट ना हो। और जैसे ही उसको हटाने की कोई कार्रवाई होती है तो सीधा सीधा ये चिल्लाने लगते हैं ये लोग कि जी। तो मैं ऐसे में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आज उपलब्धियों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। आज उनको अपने विधायक बदलकर परसेप्शन को चेंज करना है, ये एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन
आज विधायक से तो त्रस्त हैं ही हैं, लेकिन केजरीवाल के झूठ से भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं लोग। तो केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहते हैं, केजरीवाल की पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं आज के दिन में लोग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो योगेश वर्मा जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने चर्चा की विधानसभा चुनाव को लेकर, मौजूदा सरकार के कामों को लेकर। तो अब आप उनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।